भारत ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर आपत्ति जताई है। भारत ने इस शब्दावली यानी पाकिस्तानी कश्मीर को गुमराह करने वाला और तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया। भारत ने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश पहले भी, आज भी और हमेशा भारत के हिस्से रहेंगे। अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान कश्मीर जैसा कोई क्षेत्र है ही नहीं, केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके है। भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स के चॉइस ऑफ वर्ड्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो इन भारतीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जा बनाए हुए है और वहां रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीओके में हुई झड़पों और वहां चल रहे चुनावों पर एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पूरे मीरपुर में हिंसा होने लगी। अखबार ने यह भी लिखा कि हालिया प्रदर्शनों में कम से कम 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस मांग का भी जिक्र किया गया जिसमें हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने की बात कही गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले कई हफ्तों से जारी अशांति में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से पीओके में स्थानीय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। दूसरी खबर, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि 30 जुलाई तड़के देश के पूर्वी हिस्से में एक संदिग्ध चीज गिरी। आशंका है कि ये रूस की एक मिसाइल थी। ये वस्तु पूर्वी पोलैंड के टारनावा कोलोनिया गांव के पास एक खेत में गिरी, जिससे जमीन में करीब 10 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। घटना उस समय हुई जब रूस यूक्रेन के लवीव शहर पर हमला कर रहा था। पोलैंड की सेना के मुताबिक उसने 30 जुलाई की सुबह करीब 3:40 पर इस संदिग्ध चीज को अपने रडार पर देखा। इसके बाद उसे रोकने के लिए तुरंत एक F-16 लड़ाकू विमान भेजा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो ऑब्जेक्ट रडार से गायब हो गई। इसके बाद छानबीन के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर भी भेजे गए। घटना के बाद बुलाई गई एक विशेष बैठक में प्रधानमंत्री टस्क ने कहा, फिलहाल सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये रूस की KH-101 मिसाइल थी, लेकिन हम 100% निश्चित होना चाहते हैं कि ये कैसी मिसाइल थी और इसे किसने दागा। टस्क ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने कई यूरोपीय नेताओं से भी बात की थी। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के कई ड्रोन्स कम से कम एक बिना विस्फोट वाली मिसाइल पोलैंड की सीमा में गिर चुकी है। इस तरह की सबसे चर्चित घटना नवंबर 2022 में हुई थी, जब यूक्रेन सीमा के पास एक मिसाइल गिरने से 2 पोलिश किसानों की मौत हो गई थी। बाद में जांच में पाया गया था कि वो मिसाइल रूस की नहीं बल्कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल थी, जो रास्ता भटककर पोलैंड में गिर गई थी। देखते रहिए दिल एलन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।